हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पदम सेतिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल PSR मैथ्स में। और हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th की प्रश्नावली 1.4 तक। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दूंगा, आप उन्हें ज़रूर देखें और अपना सुझाव और सजेशन ज़रूर दें। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अगली प्रश्नावली, जो है प्रश्नावली 1.5। हमने 1.4 तक हल कर लिया है। अब हम प्रश्नावली 1.5 का पहला सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो बच्चों, हमें इसमें केवल ये बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जिनको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं वो सभी भिन्न रूप क्या कहलाएंगे? अपनी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जिनकी या तो वे संख्याएं जिनकी अनवसानी अनावृत्ति होती है, वो संख्याएं अपरिमेय होती है। या फिर कोई अभाज्य संख्या जिसका वर्गमूल हो, या फिर अभाज्य संख्या जो वर्गमूल के अंदर हो, वो भी क्या होती है? वो भी अपरिमेय होती है, क्योंकि उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। ये हम एक प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। अब इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या को हमें भेद करना है कि कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। तो हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? तो वो हमें प्राप्त होती है अपरिमेय संख्या। तो ये पहली वाली जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी अपरिमेय संख्या। इसका कारण ये है कि हम जब ये दो जो है वो परिमेय संख्या है और √5 क्या है? ये अभाज्य संख्या है जिसका वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं होता है, इसलिए ये क्या है? ये अपरिमेय है। और अपरिमेय में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमें जो प्राप्त होती है वो संख्या भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार अब हम अगला सवाल करते हैं। इसमें लिखा है 3 + √23 माइनस √23। पहले हम कोष्टक को हल करते हैं। तो 3 + √23, इसके बाद माइनस √23। प्लस वाले √23 से माइनस के √23 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा बराबर में 3, जो कि क्या है? वो परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं इसका अगला सवाल क्या है। तीसरे सवाल में हमें दिया है 2/2 √7 अब देखो, हम जानते हैं कि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या अगर बराबर दी हो तो वो कट जाती है। तो ऐसे ही √7 से √7 कट जाएगा। क्या बचा? 2/7। ये क्या है? ये एक भिन्न है। और भिन्न हमेशा क्या होती है? भिन्न हमेशा P/Q का रूप होती है। P/Q, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वही क्या है? वो परिमेय संख्या है। तो 2/7 क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ दिया है एक जो है ये तो क्या है? ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या का भाग दी जाए तब कौन सी संख्या आती है? तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या का भाग भी दिया जाएगा तो वो संख्या पूरी क्या हो जाएगी? वो अपरिमेय हो जाएगी। इसका मतलब 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल देखते हैं। इसका पहले का 5वां। इसमें लिखा है 2π। यहाँ 2 तो क्या है? 2 है परिमेय संख्या। ये वाली तो परिमेय संख्या है। और पाई जो है, पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है। जब किसी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो हमें प्राप्त जो परिणाम है वो भी क्या होता है? वो भी अपरिमेय संख्या होता है। तो बच्चों, इस वाले सवाल में हमने देखा कि परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया या घटा दिया जाता है तो वो संख्या पूरी क्या कहलाती है? अपरिमेय कहलाती है। इसी प्रकार परिमेय संख्या में अगर किसी अपरिमेय संख्या का गुणा या भाग भी कर दिया जाता है तो वो पूरी संख्या क्या कहलाती है? वो भी अपरिमेय कहलाती है।
अब देखते हैं हम इसका अगला सवाल। दूसरा सवाल जो दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करें। हमें क्या क्या करना है, जो व्यंजक हमें दिए हुए हैं अंडर रूट वाले और बिना अंडर रूट वाले, उनको हमें सरल करना है। तो इसमें कोष्टक वाली संख्याएं दे रखी है, इन कोष्टकों को हमें क्या करना है, सरल करना है। तो कोष्टक सरल करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका पहली संख्या लेंगे 3 और पीछे का पूरा कोष्टक इससे गुणा करेंगे, तो 2 प्लस अंडर रूट का 2। इसके बाद इस अंडर रूट 3 को, पीछे वाली संख्या को चिन्ह सहित लेंगे, प्लस का अंडर रूट 3 और पीछे वाला पूरा कोष्टक ऐसे के सही वापस इससे अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे, जो कोष्टक के बाहर वाली संख्या है उसको अंदर वाली प्रत्येक संख्या से गुणा कराएंगे। तो 3 को 2 से गुणा कराएंगे तो आएगा 6। 3 को अंडर रूट 2 से गुणा कराएंगे तो प्लस में आएगा 3 का अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट वाली संख्या अलग होती है और पर ये जो 3 संख्या है ये क्या है, ये प्राकृत संख्या अलग होती है, इसलिए ये दोनों गुणा होंगे तो इस प्रकार होंगे 3 अंडर रूट 2। इसी प्रकार अंडर रूट 3 का गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट का 3, और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे तो आएगा अंडर रूट का 6, 3 दूनी का 6, तो अंडर रूट में 6 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट के 6। ये अपना क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं, दूसरा इसमें दिया है उसी प्रकार करेंगे। आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, आपको ज्ञात होगा a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। अब यहाँ a दोनों बार क्या आता है, 3 आ रहा है, तो a का मान क्या हो गया, यहाँ पे a का मान हो गया 3 और b का मान क्या है, अंडर रूट का 3 अंडर रूट का 3, तो b का मान हो गया अंडर रूट का 3। अब इस वाले फॉर्मूले के जैसा ये दिखाई दे रहा है a प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। और इसको सरल करने पे क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 3 का स्क्वायर करने पे आएगा, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू 3, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर का मतलब है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। इसका कारण ये है कि जितनी घात होती है वह संख्या उतनी ही बार गुणा की जाती है। अगर मान लो 3 की पावर अगर 3 होती तो इसको हम लिखते 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर 4 की पावर 5 होती तो इसको लिखते हम 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। कितनी बार, 5 बार। तो इसको क्या लिखेंगे हम आगे, 3 को 3 से गुणा किया तो आएगा 9, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करने पर एक अंडर रूट वाली संख्या को किसी अंडर रूट वाली उसी संख्या से गुणा करने पर वो अंडर रूट कट जाता है और वो अंडर रूट के बाहर आ जाती है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3 बराबर आ जाएगा 6, 9 में से 3 जाएंगे तो 6। ये अपना आ गया आंसर। इसके बाद अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में देखो, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का क्या करना है, होल स्क्वायर खोलना है। अब होल स्क्वायर की सर्वसमीका यदि आपको याद हो तो वो होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर पहली संख्या का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करना है, यहाँ a और b का मान क्या है, a का मान रूट 5 है, b का मान क्या है अंडर रूट का 2, तो a और b की जगह हम इसका मान रख देते हैं और क्या है, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर पहली संख्या का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है अंडर रूट 5 इंटू बी क्या है अंडर रूट का 2,
तो अंडर रूट का 2 इससे गुणा कर दिया। अब इसको सरल करने पे हमें प्राप्त होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट 5 को सरल करेंगे। अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, जब भी किसी अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर होता है तो वो अंडर रूट से बाहर निकल जाती है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। इसी प्रकार अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 2 होगा। इसके बाद प्लस अंडर रूट 2 को अंडर रूट 5 से गुणा करने पे क्या आएगा, अंडर रूट का 10, तो यहाँ आ जाएगा 2 अंडर रूट का 10। और ये दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 5 और 2 कितने हो गए, 7, प्लस का 2 अंडर रूट का 10। ये अपना क्या आ गया, ये अपना आंसर आ गया। तो बच्चों देखते हैं इस बार आखिरी सवाल। यहाँ भी देखो, यहाँ पे जो हमने दूसरा वाला सवाल किया है बिल्कुल उसी की तरह है, इसमें बस आगे और पीछे कर दिया है, पर फॉर्मूला वही लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला, जिसका क्या है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, किसकी तरह है ये, a माइनस बी और उसके बाद है a प्लस बी। अब चाहो आप 3 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 3 लिखो, आएगा तो 6 ही। इसलिए क्या होगा, इसका फॉर्मूला भी वही रहेगा, बस इसने आगे से पीछे कर दिया है, तो इसमें भी वही आएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ एक a का मान क्या है, a का मान है अंडर रूट का 5 और b का मान क्या है, b का मान है अंडर रूट का 2। अब हम इसको सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए हमें क्या लिखना है, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हमने a क्या माना है, a माना है अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस b क्या है, 20 का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या है, b हमने माना है अंडर रूट का 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो 5 का जब अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर करने पे अंडर रूट बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करने पे, तो ये आ जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 2 बराबर आ गया 3। तो बच्चों हमने इसमें इस वाले सवाल में सीखा, जब किसी अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर होता है तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाती है। और हमने सीखा किसी संख्या का स्क्वायर का मतलब है उसी संख्या को उतनी ही बार गुणा करना जितनी बार ऊपर उसकी घात दी गई है। हमने इसमें सर्व समीकाएँ भी सीखी, a प्लस बी a माइनस बी का जो सर्व समीका है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसी प्रकार एक सर्व समीका ये भी सीखी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इस दूसरे वाले सवाल को हमने पूरी तरह हल किया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगले सवाल में।